स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम के टेस्ट के बारे में। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पे फर्स्ट किया जाएगा आप लोग का। टेस्ट नंबर सेकंड इससे पहले आप लोगों को करवा दिया गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेस्ट का फर्स्ट नंबर यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि क्वेश्चन है √5 कैसी संख्या। ठीक है, तो √5 क्या है, तो आप लोग को बताया गया था कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। टेस्ट फर्स्ट है जैसा कि आप जान पा रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि √5 कैसी संख्या है। तो आप लोग को बताया गया था कि √5 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे समझिए क्या बोला है। प्रश्न बोला यहाँ पर है 5.2333 इस तरह से है, 5.2333 इस तरह से डॉट 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 है, और बोला है कि ये कैसी संख्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5.2 पे रेकरिंग, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको जब आप हल कीजिएगा तो आप लोग पढ़े हैं कि ये कैसी संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। नहीं, ऐसे लिख सकते हैं -52 बाय क्या लिखेंगे, 1 9 और 1 0। क्यों लिखे समझिएगा, देखिए अच्छा से 3 3 3 3 बार बार आ रहा है तो उस पर एक रेकरिंग दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दिए। और जो संख्या पे रेकरिंग नहीं होता उसको घटा लेते हैं। नीचे में देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं, तो उसके बदले में 9 रेकरिंग है, उसके बदले में 9, और नहीं है रेकरिंग, इसके बदले में 1 0 दिए। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 12 में से 5 गया 7, यानी कि 471 बटे कितना आ जाएगा 90। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो कहीं कहीं ये क्या देता है, परिमेय संख्या देता है, तो परिमेय संख्या आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है, 6 + √2 कैसी संख्या। ठीक है, 6 + √2 1 है क्या, तो हम आपको बता दें, देखिए 6 है क्या, परिमेय संख्या, बट √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 6 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, जैसा कि आप जान पा रहे हैं। तो क्या होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4 नंबर देखिए यहाँ पर, पाई कैसी संख्या है, तो आप लोग को बताया गया था कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर देखिए, 5 पूछा यहाँ पर है कि 11/5 एक क्या है, तो 11/5 आपको क्या लग रहा है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या बोला है, 1/√2। तो हम आपको बता दें, देखिए 1 परिमेय है बट √2 कैसी संख्या, अपरिमेय है, तो 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर कर सकते हैं इसे बी। ठीक है, 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या बोला है, पढ़िए अच्छा से, a = bq + r दे दिया, a बराबर क्या दे दिया, bq + r। ठीक है, और क्या बोला यहाँ पर है कि a तथा b क्या है, धन पूर्णांक है, तो r क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a = bq + r है, तो r क्या होगा, r हमेशा किससे छोटा होगा, r हमेशा छोटा होगा b से। ठीक है, r हमेशा किससे छोटा होगा, b से। ठीक है, यानी कि b बड़ा होगा, ऐसा ऑप्शन है, तो b में है, तो b नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप लोग 5 से भाग लगाते हैं, मान लीजिए 12 में। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आ गया 2, कितना आ गया 2। तो देखिए यहाँ पर 5 जो है, 5 से ये क्या है, छोटा है, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, 8 नंबर क्या बोला यहाँ पर है कि पूर्णांक c तथा d का औसत, देखिए अच्छा से, c बड़ा है किससे, d से दे दिया प्रश्न में, और आगे बोला है c = dq + r, वही बात है, dq + r, और इसी में बोला है आगे r = 0, r बराबर क्या बोला है, r = 0 है, तो बताइए मौसा तो d हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, d। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मौसा d हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका मौसा d, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न, एक मिनट इसे निकालें। 9 नंबर प्रश्न देखिए, समझिए क्या बोला है। 9वां प्रश्न यहाँ पे बोला है, मौसा ए तथा
ए तथा 1 का मौसा पूछा आप लोगों से नहीं। तो अब बताइए ए तथा ए को लिख सकते हैं 1 गुने ए, और 1 को तो लिखा जा सकता है 1, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो मौसा कितना हो जाएगा बताइए, मौसा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्या बोला है, मौसा ए तथा ए का मौसा। ध्यान दीजिएगा, मौसा ए तथा ए का मौसा पूछा नहीं, तो दोनों में कॉमन ए है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला यहाँ पर मौसा ए तथा 0 का मौसा। ध्यान दीजिए, मौसा में पूछा है ए तथा 0 का मौसा। ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 0 है। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 1 मिनट, 0 से किसी संख्या में भाग लाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इन्फिनिटिव। बात समझ में आ रहा है, तो मौसा क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, किसी संख्या में अगर 0 से भाग लाते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। अगर हम इसे भाग देंगे मान लीजिए कि ए से, तो 0 आएगा नहीं। तो इसमें ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा इसमें बड़ा है कि छोटा है। तो अगर हम ए को मान ले, अगर बड़ा है, ए को यदि छोटा मान ले 0 से, तो क्या हो जाएगा इसका मौसा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही मान के चले। ठीक है, इन्फिनेटिव कभी रहता नहीं है, इसलिए किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग, परिमेय संख्या पर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, क्यों बराबर 0 नहीं, चाहिए यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर समझिएगा क्या बोला, देखिए 12 नंबर प्रश्न में बोला यहाँ पर है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आगे बोला यहीं पर कि ए बी का मौसा क्या होगा, ए बी का क्या बोला HCF। ठीक है, तो ए बी का HCF के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का HCF ध्यान दीजिए, बी से भाग लगाना है तो मौसा क्या हो जाएगा इसका, अगर आर बराबर 0 हो जाए तो मौसा क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका मौसा आपका हो जाएगा बी और आर। ठीक है, ये आपका मौसा हो जाएगा बी या तो आर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ये था 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न का आंसर समझिए क्या बोला है 13, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 30 दे दिया, ध्यान दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे दे दिया है ए बराबर 30, ए बराबर 30 है ना, हाँ, ए बराबर दे दिया है 30। ठीक है, और बी बराबर कितना दे दिया है, बी बराबर 5, तो क्यू और आर का मान आप लोगों से पूछा गया, बिल्कुल आसान है, रख दीजिए यहाँ पे। 30 बराबर क्या लिखिएगा बताइए, 5 गुने क्यू प्लस आर। ठीक है, 5 छक, अच्छा 1 मिनट, बोला है कि आर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए 6 0 है, तो 5 छक 30, क्यू का मान अगर 6 होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है, और कोई है तो और कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो सकता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 2 रखेंगे तो 2 और 3 रखेंगे तो नहीं आएगा इतना 30। ठीक है, 2 रखते हैं तो 2 घट जाएगा तो 28, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से चलेंगे इस प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 समझते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आप लोग को परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और एडवांस क्वेश्चन बना तब, बाकी आसान क्वेश्चन रूट 2 कैसी संख्या है, रूट 5 कैसी संख्या, यही सब प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है समझिएगा। बोला यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में कि किसी संख्या 200 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है तथा शेषफल 5 बचेगा। ध्यान दीजिए, 200 में भाग देना है। ठीक है, और भागफल कितना बोला है, भागफल 15, तो भाजक नहीं मालूम है, समझ में आ रहा, भाजक मालूम नहीं है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स होता है, चलिए क्यू नहीं मालूम है। और बोला यहाँ पर है शेषफल मालूम है, शेषफल कितना मालूम है, शेषफल मालूम है आप लोगों का 5। ठीक है, तो पूछा क्या है किससे भाग देने पर। अच्छा ठीक है, तो पहले 5 घटा लीजिए, तो 200 में से कितना घटाएंगे, 5 बराबर 15 गुने क्यू, तो यहाँ कितना आ जाएगा 195, ये आएगा ना, 15 से भाग लगा दीजिए, यही मान आ जाएगा 15 से, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 13 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या बोला यहाँ पर है, 47 से 300 कितना है, 379 में भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचेगा तो भागफल क्या होगा, शेषफल कितना बच रहा है 3, ध्यान दीजिएगा, शेषफल 3 बच रहा है तो 3 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 377, 3 शेषफल बच रहा है
तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए 379 इक्वल टू 70 इतना गुने भागफल जोड़ शेष 3, नहीं 3 इधर आके घट जाएगा, 37 क्या आ जाएगा 6 47 इंटू तो देखिए यहाँ पर तो 47 से इसे काट लीजिए, ठीक है 47 से कट जाएगा, ये 47 से काटते हैं 47, ये 7 7 49 7 8 56 8 बार में कट जाएगा, ठीक है 8 बार में ये कट जाएगा। सही आंसर आ जाएगा 8, इसका ऑप्शन है या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोगों से, 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बोला यहाँ पर है कि यदि बी का मान दे दिया है, क्यू का मान दे दिया है, आर का मान दे दिया है, तो ए का मान क्या होगा, तो रख लीजिए ना बी की जगह पर रखिए बी का मान, तो बी का मान कितना है यहाँ पर 25 लिखेंगे, 25 गुने 12 जो आर का मान कितना है यहाँ पर, तो आर का मान है 13, नहीं ये है ना, तो 25 गुने 12 करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 यानी कि 300, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30 और 13 जोड़ देंगे यानी कि 313 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला है क्या एक यौगिक संख्या है, नहीं एक क्या है यौगिक संख्या नहीं है, प्रथम यौगिक कौन संख्या है, प्रथम यौगिक संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर क्या बोला है, लॉस ए बी का लॉस क्या होगा, आप लोग पढ़े हैं HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, नहीं ए गुने बी। यहाँ पर क्या पूछा है, लॉस पूछा है, तो एलसीएम को इधर छोड़ देते हैं, एलसीएम को इधर छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू बी बाई ए बी का HCF, ए बी का क्या HCF, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का मौसा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रश्न और बचे हैं, कर लेते हैं यहाँ पे 19 और 20 नंबर प्रश्न, गर्मी बहुत है 2 प्रश्न कर ले, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग आगे के प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न समझिएगा क्या बोला है, बोला यहाँ पर यदि 54 और 78 का औसत 6 दिया, ठीक है 54 और 78 का औसत कितना दिया 6, HCF इसका मालूम है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, आगे बोला है इसका लॉस क्या होगा, तो आप लोग बना लीजिए, LCM पूछा आप लोगों से, ठीक है। तो क्या जानते हैं आप लोग, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही जानते हैं। एलसीएम तो मालूम है नहीं, एलसीएम निकालना ही है, तो HCF कितना दिया 6, यहाँ 6 लिखेंगे 54 गुने 78, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम बराबर हो जाएगा 54 गुने 78/6, नहीं 6 नमा 54, 9 बार 9 से गुना कर देंगे, 9 8 72, 9 7 63 और 7 70, नहीं 702 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ए एक अपरमेय संख्या, एक ऐसी संख्या है अपरमेय, तो पूछा क्या है 1/a कैसी संख्या होगी, नहीं तो 1/a भी क्या हो जाएगा अपरमेय, क्या होगा, क्योंकि एक परमेय और एक अपरमेय का भाग हमेशा क्या होता है, हमेशा और हमेशा अपरमेय होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाय बाय, टेक केयर।